परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। आज हम एक बहुत ही गुह्य चीज़ की चर्चा करेंगे। जब कोई भी आत्मा इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझ जाएगा तो उसके पुरुषार्थ की दिशा ही परिवर्तन हो जाएगा। एक्चुअली धरती के ऊपर हर आत्मा पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन सबकी लक्ष्य अलग है। लेकिन जो आत्माएं परमात्मा प्राप्ति के पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और बेहद के ज्ञानी जो दादाजी के ज्ञान को ग्रहण करे हैं, समझ रहे हैं और अंतिम लक्ष्य की ओर गति कर रहे हैं, उनको इस ज्ञान को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। शास्त्र में एक शब्द बहुत बार यूज होता है, जीवात्मा। जीवात्मा है क्या? जीवात्मा का परिचय क्या है? क्यों जीवात्मा कहा जाता है? आत्मा को क्यों जीवात्मा कहा जाता है? इस बात को जब गहराई से आत्मा अध्ययन करता है तो आत्मा खुद का परिचय प्राप्त करता है और अपने स्वयं में, स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो अपने अंदर दिव्यता का अनुभव करता है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हर वाक्य को गहराई से सुनिए और हर वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही गहन है। जीवात्मा में दो द्रव्य के अस्तित्व है, एक है जीव, दूसरा है आत्मा। ये दोनों बहुत अलग होते हुए भी एक साथ रहने से सृष्टि की संरचना होता है। यानी जीव और आत्मा ये दोनों बहुत अलग है, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं, इसीलिए जीवात्मा कहा जाता है। जीव की शरीर है, एक आकार है। आत्मा का ना आकार है ना कोई शरीर है। जीवात्मा में जीव ही इच्छा है और जीव ही शरीर है, मन है, बुद्धि है। आत्मा न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। लेकिन ऊर्जा आत्मा से ही आता है। आत्मा के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जीव के बिना आत्मा अस्तित्व में रहता है। प्रकृति की सभी नियम जीव के ऊपर लागू है, आत्मा के ऊपर नहीं है। जीव काल के बंधन में है, लेकिन आत्मा कालातीत है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, यानी जीव आत्मा में जुड़ता है, तभी सृष्टि की संरचना होता है। आत्मा नित्य निसंकल्प है और जीव निरंतर संकल्प करता रहता है। जीव जन्म मृत्यु के अधीन है, आत्मा स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। यही माँ जी वाणी में समझाते हैं, रोज यही चीज़ को माँ जी बताते रहते हैं। जीव की कभी मरने की इच्छा है ही नहीं होता है, लेकिन जीव जन्म मृत्यु के बंधन में रहता है। आत्मा अमर है और नित्य मुक्त है। आत्मा नित्य शुद्ध है और जीव नित्य बद्ध है, यानी बंधन में है। मैं शब्द के अंदर जीव भी है और आत्मा भी है। मैं जब जीव में रहता है, यानी मैं जब जीव में रहता है तो अहंकार है, और यही मैं जब आत्मा में रहता है तो सोमान है। जब जीव मर जाता है तब आत्मा की प्रकाश प्रकट हो जाता है। आत्मा चेतन परमात्मा की अंश है और जीव जड़ प्रकृति की अंश है। आत्मा जिसके प्रति आकर्षित होता है वो स्वरूप को धारण कर लेता है। जब आत्मा प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है तब जीवात्मा बन जाता है। जब आत्मा परमात्मा के प्रति आकर्षित होता है तब परमात्मा की स्वरूप धारण कर लेता है। आत्मा ही जीवात्मा और परमात्मा दोनों की स्वरूप बन सकता है। ये उस आत्मा की फ्री विल है कि वो जीवात्मा बने या परमात्मा का स्वरूप धारण करे। जीव द्वैत में रहता है, यानी द्वंद्व में रहता है, लेकिन आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है। वो निश्चिंत है, वो अपने स्वरूप में स्थित है, नित्य स्थित है। जीव में सारे कर्म होता है, आत्मा में कोई कर्म या क्रिया नहीं होता है। आत्मा केवल साक्षी है। हर चीज आत्मा अनुभव करता है, लेकिन स्थिर है। जीव द्वंद्व में रहता है और बहुत अस्थिर और परेशान है। जीव भी उतना वास्तविक है जितना आत्मा,
क्योंकि प्रकृति ही जीव के रूप में प्रकट होता है। जीव खुद माया है और माया के कारण पूछता है। जीव हर तरफ माया के कारण पूछता है, लेकिन जीव खुद ही माया का स्वरूप है। माया जीवात्मा के अंदर है, उसको इच्छा मृत्यु की वरदान है। यानी जब आत्मा की इच्छा होगा वो जीव मर जाएगा और माया खत्म हो जाएगा। इसलिए परम ज्ञानी आत्मा की दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी माया टिक नहीं सकता। जीव ही भक्त बनता है और भगवान को हर तरफ खोजता है। आत्मा ज्ञानी है और स्वयं में परमात्मा को अनुभव करता है। आत्मा परमात्मा के बिना एक पल भी रह नहीं सकता है। जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं पाता, क्योंकि आत्मा की श्वास परमात्मा से ही है। जीव अनंत जन्म तक परमात्मा को खोजता ही रहता है, क्योंकि जीव अंधेरा है। जैसे दिया के नीचे अंधेरा है, ऐसे जीव की हालत है, यानी आत्मा के नीचे जीव रूपी अंधेरा है। इसलिए जीव कभी भी परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए भक्ति मार्ग घोर अंधेरा है। भक्ति का फल ज्ञान है। जब जीव को ज्ञान मिलता है तभी वो आत्मा की अनुभूति करता है और जीव मर जाता है। जीव बुद्धि को त्यागने से ही आत्मा में परमात्मा प्रकट होते हैं। यही है बेहद की ज्ञान और यही दादाजी के ज्ञान की सारी है। जीव मरने से आत्मा प्रकट होता है। आत्मा अपने स्थान पे ही है। जीव जब तक नहीं मरता आत्मा की प्रकाश प्रकट नहीं होता है। जीव ही आत्मा की शक्ति को व्यर्थ क्षय करता है। जीव हर पल अशांत है और कर्म करने में हर पल प्रेरित होता है। आत्मा की मूल स्वरूप परम शांत है। वो अकर्मा अकर्ता है। जीव और आत्मा के बीच में ही काल की शक्ति यानी ओम शांत बन के बैठा है। जीव जब ओम शांति से ऊपर उठेगा तभी अपने मूल स्वरूप परम शांति को अनुभव करेगा। ये केवल बेहद की आत्मा में सामर्थ्य है। ओम शांति से परम शांति तक जाने के लिए बेहद की ज्ञान और बेहद की साकार बाप की पहचान चाहिए। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। इसको समझने के लिए आपको गहरे बापूजी के ज्ञान को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जीवात्मा की भगवान से कुछ पाने की इच्छा है, इसलिए भगवान को हर पल कुछ ना कुछ मांगते रहता है। आत्मा नित्य निरंतर परमात्मा की अंशी है, इसलिए आत्मा इच्छा रहित है। जीव भाव में आता है, जीव गुण के प्रभाव में आता है और नित्य निरंतर निस्सहाय होकर कर्म में लगा रहता है। यानी जीव में अनेक इच्छाएं आता है तो भाव में आता है। जीव 3 गुणों की प्रभाव में रहता है और नित्य निरंतर कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। आत्मा भावातीत है, गुणातीत है, कर्मातीत है, अकर्मा है, अकर्ता है। जो भी परमात्मा का गुण है वो आत्मा का ही गुण है। आत्मा हर पल है। हर अनुभव आत्मा के अस्तित्व का दर्शाता है। हर इच्छा या प्रयत्न जीव की अस्तित्व का दर्शाता है। मैं आत्मा परमात्मा की स्वरूप हूँ, ये अनुभव होना ही ज्ञान की अंतिम पड़ाव है। इसके ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। इसके ऊपर केवल परम शांति की अनुभूति है। जीव यानी मन गति कर रहा है। जीव यानी मन, जब मन गति करता है तब जीव बन जाता है। आत्मा यानी मन की अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जीव की अस्तित्व मन से है, लेकिन मन की अस्तित्व आत्मा से ही है। इसलिए आत्मभाव में मन भी खत्म, जीव भी खत्म। मैं आत्मा हूँ कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई पुलिस वाला अपने आप को कभी नहीं कहता मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ, क्योंकि वो है। लेकिन जो पुलिस की एक्टिंग करता है वो बार बार कहता है कि मैं पुलिस हूँ, क्योंकि वो खुद संशय में है। इसलिए मैं आत्मा हूँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको अनुभव करना है। अनुभव जो करेगा वो कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, वो परम शांति में रहेगा। आत्मा के ज्ञान और कर्म से आत्मभाव झलकता है। वो अपने आप आत्मभाव झलकेगा, उसके वाणी में झलकेगा।
ऐसे ही परम शांति आत्मा की मूल संस्कार है। इसलिए परम शांति आत्मा की एक स्वाभाविक संकल्प है, नेचुरल वाइब्रेशन है। इसलिए परम शांति कहने की जरूरत नहीं है। आत्मा की मूल ऑरा परम शांति ही है। जीव मरते ही मन रुक जाती है और उसकी अस्तित्व आत्मा में विलीन हो जाती है। तब ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से परम शांति की ऊर्जा, परम शांति की वाइब्रेशन आत्मा से निकलने लग जाता है। निसंकल्प ही परम शांति की संकल्प है। जीवात्मा त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ तब तक करता है जब तक जीव स्थिति में है, लेकिन एक बार आत्म स्थिति में स्थिर होता ही सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। आत्मा में कुछ है ही नहीं तो क्या त्याग करेगा? जब आत्मा खुद परमात्मा की शक्ति और स्वरूप है तो क्या तपस्या करेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा? यही अंतिम रियलाइजेशन है। जीव प्रश्न है, यानी जीव ही प्रश्न पूछता है, कब, क्या, क्यों, और आत्मा में सारे उत्तर है, अर्थात आत्मा ही खुद उत्तर है। जीव में अनेक इच्छा है, इसलिए अनेक प्रश्न है। आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं है, अर्थात स्वयं में संतुष्ट है, इसलिए हर प्रश्न की समाधान आत्मा ही है। जहाँ सभी समाधान है वही नित्य समाधि भी है। जीव में जीव बुद्धि है और आत्मा में आत्म बुद्धि है, जिसको हम विवेक बुद्धि कहते हैं। इसलिए जीवात्मा कभी योग कभी भोग में रहता है, निरंतरता नहीं रहता है। जब जीव हट जाता है तब निरंतर योग ही है। आत्मा है सार और जीव है विस्तार। आत्मा जीव भाव के कारण विस्तार में चला जाता है। आत्मा में 1% जीव बुद्धि भी है तो वो जीवात्मा है। 100% आत्मा ही आत्मस्वरूप है। थोड़ा भी इच्छा है तो जीव मरा नहीं है तो वो जीवात्मा है। सार से कब विस्तार में चला जाता है आत्मा भी नहीं जान पाता है। ये मन की गति इतना तीव्र है जो कि भौतिक विज्ञान की सभी नियम से परे ही है। जीव का कर्म बंधन है, आत्मा नित्य मुक्त है। ये धरती डायमेंशन की एक नियम है। कोई भी गुण यहाँ स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। तीनों गुण एक साथ रहते हैं, यानी केवल सत्व नहीं रहता। सत्व के साथ रजो और तमो भी रहेगा, लेकिन तीनों गुणों में कोई एक गुण प्रधान हो सकता है। इसलिए जीव तीनों गुण के प्रभाव में ही रहता है। जैसे 5 तत्वों को एक दूसरे से इस डायमेंशन में कोई अलग नहीं कर सकता है। ये एक साथ ऐसे गुल मिल गए हैं कि एक तत्व स्वतंत्र रूप में कहीं नहीं मिलेगा। ये 5 तत्व और तीनों गुण एक साथ ऐसे मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और एक कार्य रूप धारण करते हैं, जिसको हम सृष्टि रचना कहते हैं। जीव प्रकृति की ये गहराई को समझ नहीं पाता और माया से निकल नहीं पाता है। इसलिए जीव को जड़ में भी चेतन जैसा लगता है। यही अविद्या है। परमात्मा गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत है। आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, यानी आत्मा भी अकर्ता कर्मा है। वो केवल साक्षी होकर सभी दृश्य को दृष्टाभाव से देखता है। जीव आत्मा को सीमित कर देता है। जीव हटते ही आत्मा असीमित हो जाता है। इसीलिए मादलसा जो ब्रह्मज्ञानी थे वो अपने पुत्र को जन्म से ही एक ही ज्ञान गाना के रूप में सुनाते थे। वो था शुद्ध असि, बुद्ध असि, निरंजन असि, संसार माया वर्जित परिवर्जित असि। उसका अर्थ है बत्स तुम परम विशुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। ये संसार रूपी माया से तुम नित्य मुक्त हो। यानी जो परम शुद्ध है वही आत्मा है। जो सब कुछ बोध करता है वही बुद्ध है। जो हर लेप से मुक्त है वही निरंजन है। उससे कभी संसार की माया छू ही नहीं सकता है। माता मदलसा दूध के साथ अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान देते थे। ज्ञान बहुत संक्षिप्त है। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। यही ज्ञान दादाजी दिए हैं और बेहद की माँ
बेहद की बच्चों को बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जैसे मादलसा अपने बच्चों को एक ही श्लोक हर रोज सुनाती थी, ऐसे ही बेहद की माँ बेहद की बच्चों को एक ही मंत्र सुनाती है। जब तक आत्मा की याददाश्त ना आ जाए, अर्थात बेहद की स्थिति में पहुंच न जाए। आत्मा एक सागर है, उसमें अनेक अनुभूति है। ऐसा कोई अनुभूति ही नहीं है जो आत्मा को पता नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का सागर है। ज्ञान अर्थात अनुभूति। परमपिता और आत्मा का संबंध अनकंडीशनल है, अर्थात इसमें किसी की स्वीकृति की कभी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नित्य निरंतर है। ये अनुभूति क्यों नहीं होता है आत्मा को? जब एक नित्य स्वाभाविक संबंध को क्यों अनुभव नहीं कर पाता है कोई? इसका एक ही कारण है, वह है संशय अर्थात अनिश्चय। यहीं पर ज्ञान की महत्व है। ज्ञान से संशय नष्ट हो जाता है। ज्ञान भी एक वाक्य में है, मैं बेहद की आत्मा बेहद की परमपिता की अंश हूँ। यही ज्ञान का सार है। इसी एक ही वाक्य को अनुभूति में लाने से आत्मा की रिटर्न जर्नी खत्म हो जाता है। संशय एक बादल है जो हटते ही आत्मा की प्रकाश प्रकट हो जाता है। बस इतना ही ज्ञान की सार है। इसके अलावा बाकी सब विस्तार है। जीवात्मा में जीव भाव और आत्मा भाव दोनों है। जीव भाव से संसार की अनुभूति होता है और आत्म भाव से परमात्मा की अनुभूति होता है। इसलिए जो आत्मा का लक्ष्य केवल परमात्मा ही है, वो केवल आत्मभाव में ही रहता है। आत्मभाव अपरिवर्तनीय है, जीव भाव हर पल परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जिसको लक्ष्य यानी जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है, वो दादाजी के एक ही वाक्य के ऊपर हर पल अटेंशन देगा। वह है, तू दे और दे की सारे संबंध को भूल, मुझ परमात्मा को याद कर। मैं तेरे सर्व पापों को नष्ट कर अपने धाम लेकर जाऊंगा। दे और दे के सारे संबंध जीव भाव है। इसको भूलते ही आत्मभाव का अनुभूति होता है और आत्मभाव में ही परमात्मा की अनुभूति होता है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा स्वाभाविक परमात्मा की ओर आकर्षित है। यही चुंबकीय शक्ति है, यही चैतन्य शक्ति है। इस चुंबकीय शक्ति से आत्मा में जीव भाव संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, जिसको पाप कहा जाता है। पाप मतलब जीव भाव जो आत्मा को सीमित कर देता है। जैसे ही पाप नष्ट होता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और परमधाम में अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बेहद की मदलसा, बेहद की ब्रह्मा माँ जो हमें रोज इस बात को सुनाते रहते हैं, जब तक आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य अंतिम स्थिति तक पहुंच नहीं जाता है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की दादाजी माँ जी को नमन, चरण स्पर्श, परम शांति।